Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you'll be fine. I'm here with the reading and comprehension of chapter number 2, Shabd Latif Pitai. So let's start from exercise number 1. We are going to discuss in detail about the question and answers, MCQs, summary, word meanings, everything in this video. So watch the video till the end, and if you are new on the channel, please subscribe to the channel and please hold a pencil in your hand. So let's begin our today's lesson. Exercise number 1 says how many aspects of Shabd Latif's life have been covered in the text. कितने शोबों के ऊपर इस चैप्टर में बात की गई है? तो हमारे पास इस चैप्टर में कितने शोबों के ऊपर बात की गई है? 7. लिस्ट ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन योर नोटबुक एज शोन बिलो. आपको ये सारे जो एस्पेक्ट्स इसके अंदर शेयर किए गए हैं उनको इस तरह से करके लिखना है. द फर्स्ट एस्पेक्ट इज अबाउट हिज बैकग्राउंड एंड फैमिली. द सेकेंड एस्पेक्ट इज अबाउट the name Bhitai, and then the third aspect is about early life and education. The fourth one is about youth, and the fifth one is about spiritual growth. Number 6 is about death and remembrance, and number 7 is Shabd Latif's poetry. So you have to write it down in your copies. Then comes exercise number 2. यहाँ पर आपको कुछ words दिए गए हैं as number 1 is abundance, ठीक है, and all you have to do is you have to underline the correct answers from the choices provided. उनसे related आपको कुछ choices दी गई हैं, तो जो correct option है उसके ऊपर आपको टिक करना है, ठीक है. First one has been done for you as an example. Those who have an abundance of wealth. Abundance किसको कहते हैं? एक चीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में होना, ठीक है. तो abundance of wealth have, जिनके पास बहुत ज़्यादा wealth होती है उनके पास क्या होता है? Little wealth, a lot of wealth, some wealth, of course, a lot of wealth. Number 2, my family's ancestral roots are ancient. Ancestral roots इसका मतलब क्या है? Ancestors किसको कहते हैं? Forefathers को कहते हैं. आबाओ अजदाद को कहा जाता है. Means my parents, grandparents and great grandparents have lived since my grandparents got married. जब से उनकी शादी हुई थी? No. My birth, मेरी पैदाइश से, या many generations, बहुत जनरेशन से, बहुत ज़्यादा जो हम से पहले हमारी जद्दी पुश्ती हैं उनसे. तो ऑफकोर्स इट मीन्स मैनी जनरेशन्स. एंसेस्ट्रल रूट्स का मतलब मैनी जनरेशन्स. हेयर कम्स नंबर 3. द न्यू एकेडमिक ईयर कमेंसेस इन आवर स्कूल इन अप्रैल. कमेंस का मतलब स्टार्ट होना, एक चीज़ की शुरुआत होना. तो इट मीन्स एंड्स नो, प्रोग्रेसेस नो, बिगिन्स, ठीक है. नंबर 4, द डिवोटीज ऑफ सम सेंट्स वॉक टू श्राइन्स बेयरफुट. डिवोटीज किसको कहा जाता है? जो मानने वाले होते हैं, शैदाई होते हैं. चिल्ड्रन? नो. फॉलोअर्स? येस. Caretakers? No. So here we have completed all 4 MCQs related to the words given. We have a few more on page number 30, next page. So just turn over the page. Number 5, many people go to a mystic to ask for fulfillment of their wishes. Mystic किसको कहा जाता है? Person who lives alone, new person या person with spiritual power. तो person जिसके पास गैबी ताकतें हों, यानी जिसको करामात दिखाने की जो है जिसको ताकत मिल जाए उसको कहा जाता है mystic. The sailors of Sindh used to travel to far off lands as they had good navigation skills. Navigation किसको कहते हैं? Navigation कहते हैं जिनके पास ऐसी skills हों जो डायरेक्शंस वगैरह के माहिर होते हैं. तो शिप डायरेक्टिंग, इंजीनियरिंग, स्विमिंग, इट्स शिप डायरेक्टिंग. नंबर 7, फॉर सेंचुरीज द मेन मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन वाज ओरल ट्रेडिशंस. ओरल किसको कहा जाता है? वो चीज़ जो मुंह के ज़रिए से ली जाती है बच्चों, उसको हम कहते हैं ओरल. जैसे आपको जब डॉक्टर मेडिकेशंस के लिए कहते हैं तो कभी कभी वो ओरल मेडिकेशंस देते हैं, यानी सिरप्स वगैरह देते हैं या टैबलेट्स देते हैं, तो ये ओरल मेडिकेशन कहलाती है. इसलिए ओरल ट्रेडिशंस का ताल्लुक हमारे मुंह से होता है. तो यहाँ पे हॉर्सेस? नो. पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ. तो इसका मतलब क्या है? जो चीज़ ज़बान से मुंतकिल हो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में या ट्रेडिशंस, तो वो सारे ओरल ट्रेडिशंस कहलाते हैं. नंबर 8, माई ब्रदर इज़ अ रेस्टलेस पर्सन. रेस्टलेस पर्सन किसको कहा जाता है? जीनियस, डिफरेंट या चेंज सीकिंग, जो हर चीज़ को चेंज करता रहता हो, चेंज की तलाश में रहता हो, नई नई चीज़ों की तलाश में रहता हो, तो उसको कहा जाता है रेस्टलेस पर्सन, यानी एक जगह पे स्टक ना होता है. नंबर 9, truly great persons deserve reverence as they play a positive role in our lives. Reverence किसको कहा जाता है बच्चों? Reverence कहते हैं रिस्पेक्ट को, इज्जत को. Richness and wealth? No. Leadership positions? No. Respect and admiration. तो ये किसको कहा जाता है? Respect and admiration. Number 10, Islam's message of peace is universal. Universe किसको कहते हैं? कायनात को. और universal जो चीज़ आफाकी हो, यानी तमाम दुनिया में मानी जाने वाली हो. As without it there can be no happiness. So good? No. Applicable to all the people in the world? Yes. Acceptable but for all the people around the world. So it's part B. Okay students?
उसके बाद एक्सरसाइज 3 है, ये आपको किस तरह से करनी है पेज नंबर 31 के ऊपर कि वर्क इन पेयर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो विद अ वर्ड रिटन इन बोल्ड। इन एक्सरसाइज 2 यू कैन यूज वन वर्ड ओनली वंस, राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। ये आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसके अंदर, और इसके अंदर जो वर्ड्स आपको चूज करने हैं वो एक्सरसाइज 2.1 से ही चूज करने, जो भी हमने एक्सरसाइज की है। तो वहाँ पर जो सारे आपको वर्ड्स बोल्ड में लिख के दिए हुए थे, मिस्टिक, नेविगेशन, ट्रेडिशंस, रेस्टलेस, ये ही सारे वर्ड्स को आपने इसके अंदर ढूंढ के फिल कर देना है। मैंने आपके लिए ये फिल कर दी है, आप यहाँ से आंसर्स देख सकते हैं। सिर्फ इसके अंदर आपको एक जगह पर जो नंबर 9 है, यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है ये आपके पास प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर नहीं है, तो वहाँ से हमने इसको ऑप्ट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 4 है, द रीडिंग टेक्स्ट हैज 7 एस्पेक्ट्स दैट रिलेट टू शालादीप। आपके 7 एस्पेक्ट्स के बारे में इस चैप्टर में बात की गई। द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टेट 1 की पॉइंट कवर्ड अंडर ईच एस्पेक्ट। अब यहाँ पर आपको 7 सेंटेंसेस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 के अंदर, और आपसे क्या कहा गया है, हाउएवर दीस सेंटेंसेस आर इन अ जम्बल्ड अप ऑर्डर। अलबत्ता इनको क्या कर दिया गया है, जम्बल्ड कर दिया गया है, आगे पीछे कर दिया गया है, यानी कि सीक्वेंस में नहीं है ये फ्रॉम एस्पेक्ट नंबर 1 टू एस्पेक्ट नंबर 7, बल्कि कोई सबसे पहले एस्पेक्ट नंबर 2 का होगा, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 1 का, इस तरह से आउट ऑफ ऑर्डर है ये। रीड द टेक्स्ट एंड राइट द एस्पेक्ट नंबर इन दी ब्लैंक्स प्रोवाइडेड, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ एस्पेक्ट का नंबर यहाँ पर लिख देना है। द लास्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर आपके पास इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये नंबर 2 एस्पेक्ट से है, दैट इज ही इज कॉल्ड भिटाई, जो उनके नेम से रिलेटेड था। तो अब यहाँ पे जैसे हम नंबर 1 देखें, ही फाउंड प्लेजर इन प्रेइंग, थिंकिंग एंड डिवोशन। तो ये किस में से दिया गया है हमें स्टूडेंट्स, ये हमें दिया गया है एस्पेक्ट नंबर 5 से, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने आपके पास यहाँ पर सारी नंबरिंग कर दी है कि कौन सा किस एस्पेक्ट से है, आप यहाँ से उसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5 है, रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपसे यहाँ पर 2 करके जो है वो डिफरेंट चीज़ें पूछी गई हैं, आपने तमाम क्वेश्चंस के अंदर उन दोनों चीज़ों को तलाश करना है। नंबर 1, 2 things done at the time of Urs as mentioned in the text। कौन सी 2 चीज़ें उर्स के टाइम पे की जाती है? नंबर 1, listen to the saints song sung on the tamburo। नंबर 2, learn men read papers and tell about Latif's life and his poetry। ठीक है, ये 2 चीज़ें की जाती हैं। 2 possible reasons why his ancestors migrated to Sindh। क्यों उनके ancestors ने सिंध माइग्रेट किया था, इसके 2 रीजंस बताइए। नंबर 1, Shah's father Sayyid Habib Shah migrated from Matiaro in Afghanistan to Bhainpur in Sindh in order to gain spiritual contact with Bilawal, a focus लोकल पायस मैन। ठीक है, उनके फादर ने एक मुत्तकी शख्स से मिलने के लिए की थी हिजरत। और नंबर 2, हिज एंसेस्टर्स माइग्रेटेड टू मदीना सिंध फ्रॉम हेरात बिकॉज एट दैट टाइम सिंध वाज द सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर। लतीफ्स एंसेस्टर्स लाइक्ड इट सो मच दैट दे डिसाइडेड टू मेक इट देयर होम। ठीक है, ये 2 रीजंस हमारे पास बुक में मैंशनड है। देन कम्स नंबर 3, 2 अदर लैंग्वेजेस दैट ही न्यू क्वाइट वेल। इनको कौन सी और 2 लैंग्वेजेस आती थी? अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस क्वाइट वेल। नंबर 4, 2 मेन रिलीजियस सोर्सेज दैट ही हैड नो नॉलेज अबाउट। कौन सी 2 चीज़ों के बारे में इनको दीन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी? द होली कुरान एंड द हदीस। 2 poets whose work were a part of his collection। कौन से 2 पोएट के काम को इन्होंने अपनी कलेक्शन का हिस्सा बनाया? नंबर 1, मौलाना जलालुद्दीन रूमी। नंबर 2, शाह करीम। नंबर 6, 2 skills for which he is known। कौन से 2 स्किल्स के बारे में मशहूर हैं? तो सूफीज़म एंड composing poetry। नंबर 7, 2 places in अफगानिस्तान mentioned in his poetry। कौन सी 2 जगहों को इन्होंने मेंशन किया अपनी पोइट्री के अंदर? काबुल एंड कंदहार। 2 places in इंडिया mentioned in his, और इंडिया की कौन सी 2 जगहों को मेंशन किया अपनी पोइट्री में? तो दिल्ली एंड दक्कन। नंबर 9, 2 languages mentioned in which the Risalo has been translated। कौन सी 2 लैंग्वेजेस में शाह रिसालो को ट्रांसलेट किया गया? तो इट्स इंग्लिश एंड उर्दू। उसके बाद आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 6 पे। यहाँ पर हमारे पास A to H कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके आंसर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम समरी देख लेते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लेंगे। मैंने कुछ और क्वेश्चन आंसर्स भी आपके लिए कलेक्ट किए हैं, तो वो भी आप मेमोराइज कर लीजिएगा, तो आपको ये एग्जाम में इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होंगे। समरी: The great Saint Shah Abdul Latif is lovingly called Shah Latif by his devotees. He was born 1102 Hijri in a small village called Hala Haveli. According to some historians, his ancestors migrated to Sindh from Herat, Afghanistan. His father's name was Sayyid Habib Shah. His wife died at an early age. He was very sensitive. His heart soon filled with love of God. The beauty of nature aroused strongly his feelings. His heart turned more and more towards religion and devotion. He spent the last part of his life on a bit. In Sindhi language, Pit means mound of sand. That is why he is called Shah Latif Pitai. Shah Latif was not only saint and mystic, but also a poet and musician. His poetry is simple and moving. The collection of his poetry is called Shah Risalo, which has been translated into many languages. The message of Shah Latif is love. Shah Latif died on the pit and was buried there. A shrine was built over his grave by Ghulam Shah Kalhoro, where his urse is held on 14th Safar every year. People love him and sing his poems.
Now, question and answers. Question number 1. How was information about Shah Latif's early life collected? Why was it collected in this manner? इन दोनों पार्ट्स का जवाब दिया है हमने. Information about the life of Pitai has mostly been collected from oral traditions. A renowned Pakistani scholar, educationist, and writer Mirza Khalid Beg is said to have collected details about the early life of Shah Pitai from some of the old people living at that time. These people had heard these facts from their fathers and grandfathers, some of whom had seen Shah Latif in person and had even spoken to him. Question number 2. Why is Shah Latif called the saint of Pit? Amount of sand is called Pit. In Sindhi language, after his father's and wife's death, Shah Latif left his home and passed the rest of his life on a mound which was near his village. Shah is thus called the saint of Pit or Pitai. Question number 3. Why did Shah Latif not marry again after his wife dead? क्यों शादी नहीं की दोबारा? Shah Latif did not marry again because his wife dead. After his wife dead, because his heart turned more and more towards religion and devotion, and he felt restless, he found it difficult to live a normal domestic life. Question number 4. Why did people become Shah Latif's followers? कैसे बन गए लोग उनके? क्यों बन गए followers? Latif's love of God grew more and more to the extent that he found pleasure only in devotion. As a result, he spent most of his time in prayers and deep thinking. His spiritual power grew stronger with prayers and devotion, so much so that people began to be attracted towards him. Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways, and his followers increased day by day. Question number 5. What does Shah Latif's poetry and work tell us about his knowledge and skills? Although he received little formal education, the Risala provides proof that he knew Arabic and Persian well. Various references in Shah's Risala indicates that he had in-depth knowledge of the Holy Quran and Hadith. His poetic collections included the Masnavi of Maulana Jalaluddin Rumi and Shah Karim's poems. Question number 6. Name the places in the text mentions in Shah Latif's poetry. Why do you think these places have been mentioned? कौन-कौन सी जगहों को mention किया और क्यों? The places in the text mentioned in Shah Latif's poetry are Istanbul, China, Samarkand, Rome, Kabul, Kandahar, Delhi and Deccan. और क्यों mention किया? I think these places are mentioned by him because he had been to these places or because those places were popular on those days. या तो उन्होंने उन places को visit किया होगा और या वो places मशहूर रही होंगी उस टाइम पर, इसलिए उन्होंने अपनी poetry का हिस्सा बनाया. Why is Shah Latif's key message in his verses acceptable to everyone? क्यों उनके जो message है वो सबके लिए acceptable है दुनिया भर में? Shah Latif's spiritual and mystic poetry carries a message of love which makes it universal and acceptable to the entire human race. जाहिर सी बात है मोहब्बत और अखुवत का जो पैगाम है वो सारी दुनिया के लिए यकसा है, बराबर है, सबको मोहब्बत और अमन की ज़रूरत है और उनकी पोइट्री में सारी चीज़ें मिलती हैं, इसलिए सब जगह वो एक्सेप्टेबल है. नंबर 8. कैन वी पुट हिज मैसेज इनटू प्रैक्टिस इन टुडेज वर्ल्ड? इफ यस, हाउ? इफ नो, व्हाई नॉट? उनका जो मैसेज है क्या आज वो प्रैक्टिस किया जा सकता है? तो अगर हाँ, क्यों? अगर नहीं तो क्यों नहीं? Yes, we can put his message into practice in today's world. We should spread brotherhood and equality of man among us and try to please God by good deeds. This should be our goal of life in today's world. Today's world need love and brotherhood more than ever before. ठीक है, आज दुनिया को जितनी भाईचारे, मोहब्बत और अखुवत की ज़रूरत है इससे पहले कभी इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उनका मैसेज आज प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. क्वेश्चन नंबर 9. When and where was Shah Abdul Latif born? Where did Shah's ancestors migrate from? कहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ पैदा हुए, कब पैदा हुए और उनके जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने कहाँ से माइग्रेशन की थी? शाह अब्दुल लतीफ़ इज बॉर्न इन 1689 AD 14 Safar 1102 AH इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड हाला हवेली. पूरी डिटेल दे दी. अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन शाह's एंसेस्टर्स माइग्रेटेड टू सिंध फ्रॉम हेरात अफगानिस्तान. ठीक है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं उनके मुताबिक कहाँ से आए थे ये लोग? इनके एंसेस्टर्स हेरात से आए थे. नंबर 10. व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई? किस तरह के इंसान थे? ही वाज वेरी सेंसिटिव. हिज हार्ट वाज फिल्ड विद द लव ऑफ गॉड, द ब्यूटी ऑफ नेचर अराउज्ड हिज फीलिंग्स स्ट्रांगली. ही स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री व्हेन ही वाज ओनली boy. Question number 11. When and whom did Shah Latif marry? When did his wife died? In 1713, Shah Latif married with Bibi Saida Begum. His wife died at an early age before she could even have any children. Question number 12. Why did Shah Abdul Latif keep sitting on the bank of the lake near the mound? क्यों बैठे रहते थे वो दरिया के किनारे? Shah Latif loved peace and quietness of the scene. He spent much of his time sitting on the bank of the lake. As he sat there, he prayed to God and sometimes composed verses in God's praise. Question number 13. What are the qualities of Shah Latif's poetry? क्या क्वालिटीज़ थी उनकी पोइट्री की? तो द क्वालिटीज़ ऑफ शाह लतीफ़्स पोइट्री आर सिंपलिसिटी एंड मूविंग म्यूजिक. शाह रोट द पोइट्री इन द लैंग्वेज ऑफ अ कॉमन मैन. आम इंसान की ज़ुबान में लिखी थी और उसमें एक तरह का म्यूजिक था, इसलिए वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है. नंबर 14. व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ शाह लतीफ़ टू अस? उनका क्या मैसेज है हमारे लिए? लतीफ़्स मैसेज इज द मैसेज ऑफ लव. ही बिलीव्ड इन द ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी ऑफ मैन एंड प्लीजिंग गॉड बाय गुड डीड्स अकॉर्डिंग टू हिम. दिस इज द गोल ऑफ लाइफ. ही प्रीचेस द सेम थ्रू हिज पोइट्री विच इज इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15. राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द श्राइन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़. A famous king of Sindh, Shah Abdul Latif, Ghulam Shah Kaloro, was so devoted to Shah Latif that he built a grand mausoleum over his grave. The lovely white dome of his
shrine represents the purity and dignity of Abdul Latif. Question number 16. What do you know about the collection of Shah Abdul Latif's poems? उनकी collection के बारे में आपको क्या पता है? तो Latif's Debori is called his poetry. This collection is called Shaju Risalo. His poetry expresses love, brotherhood, equality of man and pleasing God. Moreover, it is simple and moving. The collection of Shah Latif's poetry is so valued that it has been translated into many international languages. And last but not the least, students, I have collected some of the multiple choice questions for you. All you need to do is you have to find out the correct options of these MCQs from your text. You'll find all these answers in your text और उसके बाद फिर आप उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके लिए उसको फिर आंसर्स को शेयर करूँगी, ठीक है। ये आपके पास सारे MCQs हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपके लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होंगी। मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताया करें कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियोस की ज़रूरत है, तो मैं उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।